Hello everyone, as you all know, this is Nihal Tiwari. So, guys, we're back with another video related to a series of HRD, that is Human Resource Development. और जैसा कि आपको पता है, हमने इससे पहले वाला पार्ट जिसमें जो बेस था वो रखा था, लाइक हमने मीनिंग को समझा, क्यों है, क्या कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंस क्या है, वो सारी चीजें डिस्कस की थी। आज हम फर्दर मूव कर रहे हैं आपके सिलेबस के साथ, नेक्स्ट टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। सो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, प्लेलिस्ट को चेक करेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर इस वीडियोस को शेयर करें गाइस, सपोर्ट करेंगे, ठीक है। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम में मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो नाउ गाइस, आज जिस टॉपिक को हम लेके कवर अप करेंगे वो होगा आपका एचआरडी और एचआरएम में डिफरेंस। आपको भी पता है, आपने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट भी पढ़ा होगा, ठीक है। और आप जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं एचआरडी। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये एचआरडी और एचआरएम जो है वो क्या डिफरेंस है। मतलब एचआरडी मीन्स ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड एचआरएम मीन्स ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो आप सोच रहे होंगे कि ये दोनों आपस के ही तो कॉन्सेप्ट लग रहे हैं कि ह्यूमन का डेवलपमेंट करना या ह्यूमन का मैनेजमेंट करना है। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे से डिफरेंट कैसे हैं, और कौन बड़ा है कौन छोटा है, लाइक कौन किसका सबसेट है, कौन ब्रॉडर कॉन्सेप्ट रखता है, वो चीजें हम इस पे देख रहे हैं, ठीक है। तो आज हम कर रहे हैं डिफरेंस एचआरडी वर्सेस एचआरएम, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे पूरा फोकस रखना है समझने के लिए कि क्या है। देखो, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट तो आपने कल ही पढ़ लिया कि हम ही ह्यूमन रिसोर्स के डेवलपमेंट पे फोकस करना है, उनको इतना डेवलप करना है कि उनसे अच्छा काम हम करवा पाए, उनको उनकी पर्सनल डेवलपमेंट में भी सपोर्ट करना है, उनके अंदर वो टैलेंट, स्किल, नॉलेज को डेवलप करना है जो उनकी परफॉर्मेंस को इन्हांस करे। ये सब चीजें हमने कल पढ़ी थी। एचआरएम क्या है कि वही जो ह्यूमन रिसोर्स है, जो एम्प्लॉयज है, जो वर्कर है, उनका आपको मैनेजमेंट करना है प्रॉपरली। आपको देखना है कि जितनी रिक्वायरमेंट है रिसोर्सेज की वो अवेलेबल है या नहीं है, नहीं है तो उनका हम रिक्रूटमेंट करेंगे, ठीक है, उनको लाएंगे, उनको फिर सिलेक्शन करेंगे, फिर उनका परफॉर्मेंस को हम देखते रहेंगे टाइम टू टाइम कि सही कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उसको सबको पूरा हम क्या करेंगे, प्रॉपरली मैनेज करेंगे, ठीक है। तो हमने ये समझा था। अब हम समझने वाले हैं कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड एचआरडी आर रिलेटेड कॉन्सेप्ट दैट फोकस ऑन मैनेजिंग एंड डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन व्हाइल दे शेयर सम सिमिलैरिटी देयर आर डिस्टिंक्ट फीचर बिटवीन अस। देखो, एचआरडी और एचआरएम दोनों किससे फोकस है कि जो ह्यूमन रिसोर्स है उसके मैनेजमेंट और उसके डेवलपमेंट से ही रिलेटेड है आपस में एक दूसरे से। लेकिन कुछ डिफरेंस है इन दोनों में जो हम डिस्कस करेंगे कि एचआरडी और एचआरएम में क्या डिफरेंस है। फोकस की बात की जाए तो एचआरडी का जो मेन फोकस होता है वो होता है डेवलपमेंट और ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। हमें पता है एचआरडी किस पे, डी से क्या है, डेवलपमेंट। तो ये किस पे फोकस कर रहा है कि जो ह्यूमन रिसोर्स है उनका हमें डेवलपमेंट और ग्रोथ जो है वो अच्छा करना है। इसका मतलब क्या है कि हमें उनकी स्किल को, उनकी नॉलेज को, उनकी एबिलिटीज को ट्रेनिंग के थ्रू, लर्निंग डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के थ्रू, इन सब के थ्रू क्या करना है, इनहैंस करना है और बढ़ाना है, ठीक है। लेकिन एचआरएम, एम से क्या है, मैनेजमेंट। तो ये किस पे फोकस करेगा, बेसिकली उनके मैनेजमेंट पे, उन वर्कफोर्स को, उन एम्प्लॉयज को प्रॉपरली आपको क्या करना है, मैनेज करना है। उससे रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज होंगी ये उस पे फोकस करता है। एचआरएम encompasses a broader range of activities related to managing the workforce. It includes tasks such as recruitment, selection, कंपनसेशन, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, एम्प्लॉय रिलेशन एंड लीगल कंप्लायंस। देखो, यहाँ पे ये फोकस कर रहा है कि हमें जो वर्कफोर्स उनका प्रॉपर मैनेजमेंट करना है। प्रॉपर मैनेजमेंट मतलब कि अगर आपको लग रहा है वर्कर्स नहीं है तो उनको आपको रिक्रूट करना होगा, उनको फिर रिक्रूटमेंट के साथ आपको फिर उसमें बेस्ट जो है उसको सिलेक्शन देना होगा, फिर जो भी आपको पेमेंट वगैरह जो भी आपका है वो आपको करना होगा। अगर कोई मान लो कोई घटना हो गई है उससे रिलेटेड भी अगर आपको उनको कोई कंपनसेशन देना पड़ रहा है तो वो आप करेंगे। परफॉर्मेंस ढंग की कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो आप मैनेज करोगे, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। ये तो उनको सिखाएगा कि अच्छी परफॉर्मेंस करे, लेकिन परफॉर्मेंस हो कैसे रही है उसको भी मैनेज करना है। तो एचआरएम बेसिकली इस पे टारगेट कर रहा है, ठीक है। देखो, बड़ा कौन सा है, बड़ा है एचआरडी, क्योंकि एचआरडी जो है वो बहुत बड़े लेवल की बात करता है। ये सिर्फ मैनेजमेंट की ही बात नहीं करता है कि आप बस ले आओ, सेलेक्ट कर लो, बस यही नहीं है, लेकिन उनको ट्रेनिंग दो, उनका डेवलपमेंट दो और थ्रू आउट उनको सिखाते रहो। इसलिए जो ब्रॉडर ज्यादा कॉन्सेप्ट है वो आपका एचआरडी है, ठीक है। पर्सपेक्टिव की बात करी जाए तो एचआरडी टेक्स अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव एंड एम्फसाइजेस द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय एज अ इंडिविजुअल। जो एचआरडी है वो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है, मतलब आगे तक की सोचता है एचआरडी, ठीक है। क्योंकि आगे तक की क्यों सोच रहा है, क्योंकि उसको ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट करना है। तो डेवलपमेंट के लिए आपको ऐसा तो है नहीं आपने एक दिन में डेवलपमेंट कर दिया, स्किल सिखा दी, स्किल तो नई नई आती जाएंगी।
चेंजेस होंगे, फिर नई स्किल सिखानी होगी, फिर नया पोटेंशियल डेवलप करना होगा। तो ये लंबी सोचता है कि हमें ऐसा डेवलपमेंट करना है जो उनको हमेशा मदद करे, ठीक है, और उसका ओवरऑल डेवलपमेंट हमें करना है। फोकस ऑन इनेबलिंग एम्प्लॉयज टू रीच फुल पोटेंशियल एंड कंट्रीब्यूट इफेक्टिवली टू द ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस। एचआरएम जो है वो स्ट्रैटेजिक और ऑपरेशनल पर्सपेक्टिव होता है। ऑपरेशनल पर्सपेक्टिव स्ट्रैटेजी मतलब कि एक समय के लिए आपको जैसे मान लो कि नहीं है रिसोर्स, तो उसको मैनेज करना है, उसको लाना है, रिक्रूटमेंट करना, सिलेक्शन कर देना है, तो ये हो गया। तो ये ऑपरेशनल पर्सपेक्टिव की जो ऑर्गेनाइजेशन उसका वर्क चलता रहे, वो रुके ना, इस हिसाब से हम स्ट्रैटेजी बना के वो पर्सपेक्टिव के साथ इसको हम परफॉर्म करते हैं। इट फोकस ऑन अलाइनिंग ह्यूमन रिसोर्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। जो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव हैं उसके साथ ह्यूमन को हमें क्या करना है, अलाइन करना है, मैनेज करना है, इंश्योर करना है कि राइट पीपल राइट पोजीशन में हो और राइट रोल उसको मिला हो, नहीं मिला तो हमें उसे देना है, ठीक है, उसे मैनेज करना है। सो नाउ हम डिस्कस कर रहे हैं स्कोप को भी लेके, ठीक है, स्कोप में क्या डिफरेंस है। एचआरडी इज मोर कंसर्न विद एम्प्लॉय ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, करियर प्लानिंग, टैलेंट मैनेजमेंट। देखो हमें पता है एचआरडी जो है वो डेवलपमेंट पे फोकस करता है, ठीक है, तो उसके डेवलपमेंट के लिए कैसे ट्रेनिंग देनी है, करियर की कैसे प्लान करेंगे, उसको कौन कौन सा उसका जो टैलेंट है उसको कैसे मैनेजमेंट करना है, ठीक है, उसको ऐसा कल्चर डेवलप करना ऑर्गेनाइजेशन जिसमें वो सीख पाए, है ना, इसकी स्किल और नॉलेज बढ़ पाए, तो वो उस पे फोकस करता है। और एचआरएम कौन कौन सी चीजों पे फोकस करता है कि प्लानिंग करनी है, रिक्रूटमेंट करना है, सिलेक्शन, कंपनसेशन, एचआर पॉलिसी, जो हमने पहले भी डिस्कस किया, ये उस पे फोकस करता है। तो देखो डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए, ये मेजर ट्रेनिंग और डेवलपमेंट पे, और ये मेजर रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, कंपनसेशन, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, इन सब चीजों पे, ठीक है। ओके, सो नाउ नेक्स्ट इज कि डिफरेंस जो है वो टाइम फ्रेम के बेसिस पे है कि टाइम फ्रेम कैसा है किसका, ठीक है। तो टाइम फ्रेम की बात करें तो एचआरडी इनिशिएटिव्स आर ऑफन लॉन्ग टर्म इन नेचर, एमिंग टू बिल्ड कंटिन्यूअस लर्निंग। देखो एचआरडी जो है वो लंबे समय के लिए वर्क करता है, क्योंकि आपको यहाँ पे मेन फोकस क्या है कि जो वर्कर्स हैं, जो एम्प्लॉयज हैं, उनको कंटिन्यूअस डेवलपमेंट करना है। कंटिन्यूअस डेवलपमेंट कैसे होगा, जब उनको कंटिन्यूअस लर्निंग अपॉर्चुनिटीज दोगे, तो मतलब ये लंबे समय तक चलेगा, इसका कोई एंड नहीं, बिकॉज इट इज कंटिन्यूअस, राइट। एचआरएम एक्टिविटीज आर ऑनगोइंग एंड साइक्लिकल, लेकिन जो एचआरएम एक्टिविटीज है जिसमें आप रिक्रूटमेंट कर रहे हो, सिलेक्शन कर रहे हो, ठीक है, ट्रेनिंग दे रहे हो, परफॉर्मेंस का मैनेजमेंट कर रहे हो, वो क्या है, साइक्लिकल। देखो दोनों आपस में इंटर रिलेटेड है, कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही सेपरेट है कुछ, लेकिन अगर डिफरेंस लिखने में आता है तो ये थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है। ये भी हमेशा चलेगा, एचआरएम भी साइक्लिकल होगा, मतलब जब आपको लगता है वर्कर की कमी है फिर आप पूरा प्रोसेस रिपीट करो, रिक्रूटमेंट करो, ट्रेनिंग करो, सिलेक्शन करो, तो ये कभी खत्म ये भी नहीं होने वाला है। तो ये भी हमेशा नीड के अकॉर्डिंग चलता रहने वाला प्रोसेस है। रिलेशनशिप की बात करें तो एचआरडी जो है वो ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इसमें एचआरएम भी शामिल है। एचआरडी में आप डेवलपमेंट में फोकस कर रहे हो, ठीक है, उनको ट्रेनिंग दे रहे हो, डेवलपमेंट में फोकस कर रहे हो, तो बेसिकली जो एचआरएम वाला कॉन्सेप्ट है कि उनका प्रॉपर मैनेजमेंट भी करना है, सिलेक्शन, रिक्रूटमेंट, ये सारी चीजें भी, ट्रेनिंग वगैरह, ये सारी चीजें भी एचआरडी में समा जाती हैं, क्योंकि ये लंबे, ये ब्रॉडर कॉन्सेप्ट या ब्रॉडर एस्पेक्ट पे वर्क कर रहा है। ये एचआरएम से भी बियॉन्ड जाता है, मतलब आपने सिर्फ सिलेक्शन कर दिया, परफॉर्मेंस मैनेज कर रहे हो, ये इसके बाद भी आपको, इसके बियॉन्ड भी आपको जाके उसके करियर पे, उसके परफॉर्मेंस पे, उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे, उसको लर्निंग अपॉर्चुनिटीज, अच्छा वर्किंग कल्चर देने पे फोकस कर रहा है। तो एचआरडी जो है वो एचआरएम से भी आगे जा रहा है। तो ये क्या है, ब्रॉडर कॉन्सेप्ट हम कह सकते हैं। एचआरएम क्या है, एचआरडी का सबसेट है, क्योंकि ये फोकस करता है ह्यूमन रिसोर्स के मैनेजमेंट में। मैनेजमेंट कैसे होगा, वो सारी एक्टिविटीज जिसमें हम उसको रिक्रूट कर रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट कर रहे हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे इन्वॉल्व होंगी, ठीक है। तो ये बेसिकली हमने डिस्कस कर लिया है कि क्या आपका डिफरेंस है एचआरएम वर्सेस एचआरडी में। आई होप कि समझ में आया। स्टिल कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, टॉपिक सजेस्ट करना है तो वो भी आप करेंगे कमेंट बॉक्स में, राइट। थैंक यू।